नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमांत क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर चिंतित। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर युवाओं को भी स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाएगा। क्षेत्र में सिडकुल स्थापित करने के लिए वह प्रयासरत हैं। इसके लिए ज़मीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने माना कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के घर परिवार सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के सहारे चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम तीर्थ यात्रा शुरू करने की मांग पर कांग्रेस ने किया बद्रीनाथ धाम कूच। इस कूच में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बद्रीनाथ कूच किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पांडुकेश्वर में रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इस कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। वे सुबह करीब 10:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्रियों व प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। उत्तराखंड पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा को खत्म करने की तैयारी। पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक 33% पदों हेड कांस्टेबल और दरोगा को रैंकर्स परीक्षा के माध्यम से भरा जाता था, लेकिन अब मौजूदा नियमावली में संशोधन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। संशोधन के बाद नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के लाल ने दी शहादत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के लाल ने शहादत दी। शहीद सूबेदार राम सिंह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सालाना गांव के रहने वाले थे। मुठभेड़ में एक अन्य जवान भी घायल हुआ है। वहीं सुरक्षा बलों को एक दहशतगर्द को मार गिराने में सफलता मिली है। उत्तराखंड में ग्लेशियरों की निगरानी के लिए लगाए जाएंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में हिमस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील ग्लेशियरों की निगरानी के साथ ही चमोली के नीति घाटी में पिछले साल आई आपदा जैसी घटनाओं की पूर्व जानकारी हासिल की जा सके, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय को भेजी अफगानिस्तान में फंसे लोगों की पहली सूची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उनकी वार्ता हुई है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अब तक प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर 110 लोगों की सूची केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में बारिश जारी है। राजधानी देहरादून में गुरुवार देर रात से बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और बद्रीनाथ गौरीकुंड राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में 1 सितंबर से खुलेंगे सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय। उत्तराखंड में 1 सितंबर से एडमिशन के लिए सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय खुल जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी गई है। समस्त महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर आना होगा। 1 अक्टूबर से महाविद्यालयों में नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा। हरिद्वार में 5 और रुड़की में 2 लोगों में डेंगू की हुई पुष्टि। हरिद्वार शहर में 5 और रुड़की में 2 लोगों की रैपिड जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। एक साथ 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही मलेरिया विभाग ने लोगों को जागरूक करने और डेंगू का लार्वा नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया है। मुहर्रम 2021 कोविड मानकों के चलते सार्वजनिक स्थलों पर दर्शनों के लिए नहीं रखे जाएंगे ताजिए। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ताजिए को सजाया गया है। गुलामाने मुस्तफ़ा सोसाइटी के अध्यक्ष सागर अंसारी के संयोजन में उनकी टीम ने 1 माह में ताजिए को तैयार किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते प्रशासन की ओर से जारी नियमों के तहत ही ताजिए को नियत स्थान पर रखा जाएगा।
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का किया गया पुनर्गठन। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक मंच पर आवाज़ बुलंद करेंगे। बृहस्पतिवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया। इसके साथ ही सचिवालय संघ को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। उत्तराखंड में वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका नोटिस जारी कर दिया है। 24 अगस्त से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदकों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं कॉमन सर्विस सेंटरों को भी आवेदन के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, देश और प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका। ऋषिकेश में भाजपा महिला मोर्चा और माजरी ग्रांट मंडल की ओर से आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में क्षेत्र महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राखी बांधी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। मांगों के लिए आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 19वें दिन भी रही जारी। 12 सूत्रीय मांगों के लिए बृहस्पतिवार को भी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रही। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने कहा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। रुद्रपुर जिला अस्पताल पर धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आर्थिक शोषण का आरोप भी लगाया। धन्यवाद।